हेलो हेलो हेलो। हाँ जी गुंडा जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं देवेंद्र सिंह बोल रहा हूँ जी कैनेडा से। आपने अभी बोला, मैसेज दिया ना कि फोन करो। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं कनाडा से बोल रहा हूँ। अच्छा, अभी दूसरा नंबर आ रहा था ना। एक्चुअली आपके नंबर चेंज होते आ रहे थे। तो एक्चुअल में क्या है कि ये जो कार्ड लगा के करना पड़ता है, डायरेक्ट नंबर से नहीं करते ना, वो आगे कार्ड लगा के करना पड़ता है। ओके वो नंबर डिफरेंस है। ओके, थोड़ा सा आवाज बस हल्का आ रहा था पहले के मुकाबले में। अच्छा, पर क्लैरिटी है। सिर दर्द हो रहा जी, पहले अभी सुबह तक अभी सिर दर्द हो रहा बहुत ज्यादा, इसलिए। सर दर्द ज्यादा है? अभी थोड़ा ज्यादा है। पहले तो ठीक था, सुबह भी थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का था, लेकिन अभी थोड़ा ज्यादा है। तो आपने कितना आज वॉक इन रेस्ट किया? मैंने ख्याल से मैंने सुबह जब आपसे रात को बात हुई थी ना 2 बजे, तभी मैंने 1 घंटा वॉक एंड रेस्ट किया था, 5-5 मिनट के। 3 बजे तक फिर मेरे को बाद में नींद आ गई थी। फिर सुबह उठ के फिर आधा घंटा किया। आज मतलब मेरे 5000 स्टेप हो गए हैं ऑल टुगेदर, 5600 स्टेप हो गए हैं। और घर पे ही हूँ, मैं वॉक एंड रेस्ट ही कर रहा हूँ। तो अभी आप कह रहे हैं सर दर्द बढ़ गया है काफी ज्यादा? हाँ, अभी थोड़ा ज्यादा है। मतलब इतना भी ये नहीं कि अनबियरेबल है, पर मैं आगे क्या होता था, आगे मेरे को प्रॉब्लम पता क्या, मेरी पहले भी मेरा सर दर्द होता था, लेकिन वो होता इसलिए था कि कभी ये मतलब कॉन्स्टिपेशन की वजह से हजम नहीं होती मेरे को ना कई बार कोई चीज, तो उसकी वजह से मेरे को प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए मैं त्रिफला खाता था, तो त्रिफला मेरे लिए शूट था। वो भी बंद किया हुआ है ना, तो त्रिफला सूट करता था मेरे को, तो वो भी बंद किया है। तो इसलिए आई डोंट नो, अभी जो आपने खाना भी बढ़ाने को कहा है, तो खाना भी बढ़ाया हुआ है, तो इसलिए मेरे को लगता है वो ज्यादा हजम नहीं हो रहा है खाना यहाँ पर। और कॉन्स्टिपेशन हो रही है आपको? कॉन्स्टिपेशन नहीं, इतनी कोई खास नहीं है। मतलब पेट मेरे को लगता नहीं है कि अच्छी तरह से साफ होता है, लेकिन मतलब मोशंस आ रहे हैं, लेकिन दिन में 2 बार आ जाते हैं। लेकिन पर मेरे को लगता है कि जैसे साफ नहीं हुआ पेट। अरे नहीं, या तो मेरा वहम है। नहीं, वहम नहीं होता एक्चुअल में यही है। तो आज पानी का इंटेक कितना रखा था? आज वो जो रेगुलर स्केड्यूल से चल रहा हूँ कि मैं आज 2 गिलास पानी पीने हैं। 2 गिलास जो 250 ml वाले है, वो 2 गिलास पानी पी के फिर 1 घंटे जैसे 7 बजे पानी पिया, 7:30 पानी पिया, फिर 8 बजे खाना खाया। अब 1 बजे पानी पिया, 1:30 बजे पानी पिया, 2 बजे खाना खाऊंगा। अच्छा, और स्लेवा वगैरह की क्या पोजीशन है? वो सूख रहे हैं? सलाइवा ठीक है, कोई ज्यादा मतलब नॉर्मल ही है। अच्छा। हाँ। ये ब्लड प्रेशर आपने अभी देखा, अभी थोड़ा सा पहले से बढ़ा हुआ है, थोड़ा क्या काफी बढ़ा हुआ है? हाँ, काफी बढ़ा हुआ है। हाँ। तो आपको क्या लग रहा है कि ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से सर दर्द हो रहा है, या कॉन्स्टिपेशन या खाना बढ़ने की वजह से हो रहा है? खाना बढ़ने और कॉन्स्टिपेशन की वजह से। ब्लड प्रेशर की वजह से सर दर्द नहीं, इसलिए मेरे को परसों रात में मैंने चावल खा लिए थे, तो उसके बाद से मेरा सर दर्द हो रहा है। उसके बाद ठीक नहीं हुआ। परसों रात से मैंने चावल खाए थे, तो उसके बाद मेरे को ठीक नहीं हुआ। वो कॉन्स्टिपेशन है, आप कह लो, चाहे कह लो आप खाना हजम नहीं हुआ, या मतलब उसकी वजह से भी प्रॉब्लम। आप पहले चाय लेते थे? चाय लेता था भी, रोज की 3-4 कप चाय पीते थे। अभी बिल्कुल जीरो है? 3 कप से मिनिमम। अभी जीरो है बिल्कुल। देखिए, सर दर्द का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो चाय का विड्रॉल होता है। चाय के विड्रॉल के बाद में 3 दिन से 7 दिन तक, तो नॉर्मली वेबसाइट पर पढ़ा हुआ है कि 3 से 7 दिन तक विड्रॉल सिम्टम हो सकते हैं। 3 दिन भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं, अप टू 7 डेज, पर 7 डेज तक खत्म हो जाता है। तो ठीक है। अब अगर वॉक एंड रेस्ट साथ में कर रहे हैं, ये वाले शेड्यूल करते हैं, तो 2-3 दिन के लिए होता है। ठीक है। तो अगर कॉम्प्लिकेशन ब्लड प्रेशर भी है और कॉन्स्टिपेशन भी है, तो हो सकता है 1 दिन कम ज्यादा हो जाए।
पर आप क्योंकि कह रहे हैं कि स्टूल 2 बार पास हो रहा है, तो होपफुली मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि इसको नॉर्मल तरीके से होने दीजिए, अपने आप से ठीक होने दीजिए। अच्छा, वो त्रिफला चूर्ण मत खाऊं? जी हाँ, क्योंकि आप को पेट पूरी तरीके से साफ नहीं हो रहा, सर दर्द हो रहा है, वो सारी अंडरस्टैंडेबल चीजें हैं। वो मतलब उसमें अनकॉमन कुछ नहीं है। जब आपका ब्लड प्रेशर जो बढ़ा हुआ आ रहा है, आई होप कि वो अब आप अगर थोड़ी देर बाद दोबारा से चेक करेंगे तो शायद वो मतलब फ्लक्चुएट करेगा, कभी कम हो जाएगा, कभी ज्यादा हो जाएगा। और ये एक ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। अभी थोड़ी देर बाद चेक करूंगा तो ठीक आ जाता है, ऐसा ही होता है। हाँ, तो वो जो है वो टेम्परेरी चीज है। अगर कम ज्यादा हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है, तो ज्यादा इशू नहीं होता है। अब बात दूसरी ये आती है कि आपको आप इसको टॉलरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा आपको आराम चाहिए बीच में, तो 1 कप चाय ले लीजिएगा। अच्छा, तो अगर जरूरत समझे तो 2-3 दिन के लिए 1-1 कप ले लीजिए। थोड़ा सा आपका, या अगर एक ही दिन आपका थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है और फिर दोबारा से छोड़ने की कोशिश करेंगे, फिर दोबारा से सर दर्द होगा। तो अगर हम 1-1 कप लेकर फिर छोड़ते रहने की कोशिश करते रहते हैं तो बार बार भी हो सकता है। और दूसरा तरीका यही है कि अभी अगर टॉलरेबल है किसी तरीके से, थोड़ा सा वॉकिंग थोड़ा सा और बढ़ा लें अगर आप फ्री हैं, और होपफुली कल तक या परसों तक बंद हो जाएगा। फिर वो आपको दोबारा दोबारा तक नहीं होना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना? जी। चलो, वैसे मैं कोशिश करता हूँ, टॉलरेट ही करता हूँ। मैं फिर त्रिफला चूर्ण नहीं खाता हूँ। एक मेरे को आप बताइए कि जैसे पानी, जिस दिन मैंने 2 गिलास पानी पीने हैं, जिस दिन मैंने 2 गिलास पानी, जैसे आज का दिन है मेरा 2 गिलास पानी पी के 1 घंटे उसके बाद मील खाना है, तो उस दिन जो 2 गिलास जो पानी है उसमें मैं कुछ पानी की जगह कोकोनट वाटर पी सकता हूँ कि नहीं पी सकता हूँ? कि जूस पी सकता हूँ कि नहीं? जूस मतलब वेजिटेबल जूस, सिर्फ वेजिटेबल, जैसे गाजर का जूस, ऐसा कुछ? सर ले सकते हैं बट नॉट डेली। अगर आप कल लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, बट अगर आप रोज रोज एक ही चीज को लेते हैं तो वो इम्बेलेंस बन जाता है। 1 दिन 2 दिन हफ्ते में इज ओके। अच्छा, ठीक है। अब हमारी प्रॉब्लम ये है ना कि हम वेजिटेरियन है, हम खाते नहीं कुछ, मतलब अब खाना ही खाते हैं, तो वो जो अंदर आप बोल रहे हैं न्यूट्रिएंट्स, वाइटल ऑर्गन्स, तो वो कैसे पूरे होंगे फिर? मतलब क्या खाया जाए? तो वो बॉडी अपने आप से मैनेज कर लेती है। जो नॉर्मल हेल्दी डाइट होती है उसमें बोला जाता है कि 55 से 60% कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए और 25% 60 नहीं। इन टर्म्स ऑफ कैलोरी। ठीक है, ठीक। तो इन टर्म्स ऑफ कैलोरी, मतलब टोटल कैलोरी आपका जो भी मेटाबॉलिक रेट है उसका 55 से 60% कार्बोहाइड्रेट से आना चाहिए, 25% फैट और ऑयल से आना चाहिए, और 15% प्रोटीन से आना चाहिए। ठीक है, ठीक। और बाकी तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। पर सबसे मेन चीज होता है कि अगर डाइजेशन स्लो है तो उसको डाइजेस्ट करने में दिक्कत आती है। आपका 5 दिन हो गया, अदरवाइज भी परसों आपका पानी इंटेक बढ़ाने का दिन है, तो होपफुली मेरे को आवाज कट गया, मेरे को कट गया, फोन सुना नहीं, मतलब बीच में। अभी आ रही है आवाज? दोबारा बोले। डाइजेशन स्लो, डाइजेशन बेसिकली, डाइजेशन स्लो हो जाए तो डाइजेशन ही स्लो होता है, उसको फिर थोड़ा सा टाइम तो लगता है, तो धीरे धीरे ही पिकअप करता है। वो अचानक से बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं होती है। अच्छा, तो वो आप समझिए कि 2-3 महीने भी लग जाते हैं। पर उसमें क्या है कि बीच बीच में आपको कुछ पीरियड्स होंगे जब आपको बहुत आराम लगेगा, आपको लगेगा पूरा ठीक हो गया, फिर दोबारा से होता है। तो वो ऑन एंड ऑफ चलता रहेगा। और आपका 5वां दिन है, तो परसों तो आपको पानी पीना ही है ज्यादा, 3, 3.5 या 4 लीटर जो बात हुआ था आपने, उतना तो पीना ही है आपको। तो अगर आपका कल मैनेज हो जाता है तो होपफुली परसों तक अच्छे से पेट भी क्लियर हो जाना चाहिए। आपका कॉन्स्टिपेशन और हेडेक शायद परसों तक दोनों चीज ठीक हो जाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये ब्लड प्रेशर ऊपर हो जाता है, नीचे हो जाता है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं है, ये नॉर्मल है? मतलब देखिए, मेरे हिसाब से जो मेरा अपना अंडरस्टैंडिंग है, अगर वो कम ज्यादा हो रहा है, अगर वो 200 को भी टच कर रहा है और उसके बाद कम होकर 150-160 को टच कर जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और वो यूजली अगर पूरा दिन और 2 दिन लगातार बढ़ता ही रहता है तो दिक्कत वाला काम होता है। अब मुझे उम्मीद नहीं है कि ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मुझे उम्मीद है कि आपका फ्लक्चुएट करता रहेगा। जब तक फ्लक्चुएट कर रहा है तब तक कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है। मैं समझ गया आपकी बात, समझ गया। क्योंकि आपकी मेरा बॉडी मेरा में फ्लक्चुएट ही कर रहा है। हाँ, आपका ब्लड प्रेशर जितना बढ़ेगा बॉडी में ब्लड सप्लाई उतनी ज्यादा होगी। बस ये है कि उससे आपका हार्ट या उसके ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगा। अगर वो थोड़ी देर के बाद कम हो जाता है तो उसका मतलब है वो पीरियड उसको मिल गया रिलैक्स करने के लिए भी 1-2 घंटे के, फिर वो उसके बाद ज्यादा काम कर सकता है। अच्छा एक और बात बताओ कि अगर जैसे बोलते हैं कि ये अगर बहुत ज्यादा मतलब हार्ट को तो तेज पंप करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, उसका क्या मतलब है? वो हमारे केस में, मेरे केस में नहीं क्या सर, है वो? नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। अच्छा बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। वॉक एंड रेस्ट बेस्ट और सिंपलेस्ट फॉर्म है जिसमें डैमेज होने का या खतरा कोई नहीं होता है। आप कह सकते हैं कि अगर बाकी एक्सरसाइज में 10 होता है तो इसमें एक भी 1 से ज्यादा नहीं होगा रिस्क। मतलब इसमें बहुत कम हो जाता है चांसेस, और जो बेनिफिट होता है वो एक्सरसाइज से 10 गुना ज्यादा बेनिफिट होता है एक्सरसाइज के मुकाबले में। वॉक एंड रेस्ट मेरे को ऐसा लगता है फिर कल मैंने आधा घंटा बाहर घूमने चला गया था सैर करने, मेरे को लगता है फिर शायद इसीलिए फिर वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। हाँ, वो बेसिकली तो मेटाबॉलिक रीजन ही होता है। तो अगर किसी भी वजह से वो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो गया या ब्रिस्क वॉक किया आपने तो हो सकता है, बट आधे घंटे में यूजली नहीं होना चाहिए। बट क्योंकि हमने अब कॉन्स्टिपेशन का मेडिसिन और ब्लड प्रेशर का दोनों का छोड़ा है तो मे बी वो थोड़ी थोड़ी चीजें भी ज्यादा अफेक्ट कर सकती हैं। पर ये मतलब सब कुछ मिलाकर है, चाय का भी असर है, कॉन्स्टिपेशन का भी असर है, ब्लड प्रेशर का भी असर है। सॉरी, ये सब मिलाकर है, मतलब ब्लड प्रेशर का भी इसमें हेडेक में असर है, और आपका उसका भी असर है, क्या कहते हैं, जो एक्स्ट्रा वॉक कर लिया और एक्स्ट्रा ये जो चेंजेस किया ना कि आपने डायबिटीज का, सॉरी, ब्लड प्रेशर का और इसका दवाई छोड़ा है, तो बॉडी को एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक 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 ठीक। एक मेरे को ना मैं ना पहले मेरे को स्लीप एपनिया का सुना अपने स्लीप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मेरे को स्लीप एपनिया का भी डायग्नोज किया था इन्होंने, तो मेरे को उन्होंने मशीन लगाई हुई है क्योंकि मैं कराटे मारता था, तो वो मशीन लगाई हुई है। कहते कि तू सही तरह से ना ब्रेक नहीं करता रात में, तो वो मशीन का वो भी ठीक हो जाएगा आपको लगता है इससे? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अगर आप 2-3 महीने की बात करते हैं तो वो भी ठीक हो जाएगा। तो अभी मशीन में लगाई रहता हूँ क्योंकि मेरे को बहुत हेल्प होती है उससे। खराब मेरा नहीं तो सिर दुखता सुबह ज्यादा, से वो मशीन अभी लगाई रखता हूँ। मशीन का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? मुझे आइडिया नहीं है मशीन कैसे काम करती है, पर अगर आपको कंफर्टेबल लग रहा है तो आप लगा लीजिए उसको। हाँ, वो मशीन का ऐसे होता है कि वो ना आपके नाक पे लगती है मशीन। उससे क्या होता है कि वो हवा मारती है नाक में, तो क्योंकि खराटे मारते ऐसे ना अभी जो उसमें क्या होता है कि वो आपकी सांस पूरी तरह से लेते नहीं हो आप, तो ये मशीन हेल्प करती है सांस लेने में। हाँ, तो उसको कंटिन्यू कर लीजिए फिलहाल तो। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, चलो ठीक है जी। बस मैंने यही, मेरे को फिर थोड़ी, मैं फिर अभी देखता हूँ 2 दिन और। अभी थोड़ा अब मेरा सिर दर्द ठीक हो गया थोड़ा सा। मैं बैठा हूँ या कह लो आराम कर रहा हूँ या एक जगह बैठा हूँ थोड़ी देर से, अब थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा हूँ। हाँ, आप ना वॉक एंड रेस्ट में आप बेशक ये कर सकते हैं, 5 मिनट वॉक किया तो अगला, अगर आपको अगला एक आधे घंटे बाद करना है तो आप बाकी 20-25 मिनट आराम कर सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी। तो अच्छा त्रिफला मतलब आप बोलते हैं मत खाऊं, नेचुरल वे से ही होने? नेचुरल वे से ही होने दीजिए। अगर आपको मतलब स्टूल पास हो रहा है, कम हो रहा है, कम ज्यादा की बात कोई बात नहीं है, वो धीरे धीरे करके अपने आप होने लगे। अगर बिल्कुल बंद हो जाए, 3-4 दिन बिल्कुल स्टूल पास ना हो, तब अगर जरूरत पड़े तो ले सकते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। स्टूल मेरा सही पास हो रहा है, मतलब 2 बार हो जाता है दिन में। तो दूसरा जो ब्लड प्रेशर भी है ये अभी कभी 180 तक चला जाता है, नीचे वाला 100 तक चला जाता है, बाद में ये 92, 89 के करीब आ जाता है, ऊपर वाला जो है वो 150 के करीब आ जाता है। हाँ ठीक है, फिर कोई चिंता की बात नहीं है, ये नॉर्मल ही है ये चीज। हाँ जी, हाँ जी।
मतलब आप 2-3 महीने में उम्मीद कर सकते हैं कि आपका ये जो अभी 150 टू 180 के आसपास रह रहा है ना, वो कम होकर 130 टू 150 का रेंज में आने लग जाएगी। 130 को भी टच कर जाएगा डे में, और 150 के आसपास भी रहेगा। और 6 महीने में आप उम्मीद कर सकते हैं और कम हो जाएगा। हाँ जी, 3 महीने में, क्या चीज? 3 मंथ्स बोल रहे हैं आप ना? 3 महीने हाँ, बोल 3 रहे महीने में आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपका काफी अच्छा कंट्रोल हो जाएगा। 130 तो आने लग जाएगा। हैं। ओ वेरी गुड, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है सर। ठीक है जी, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं वो आपको